नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। कल से मेरा फ़ोन में कंटिन्यूसली बज रहा है और लोग ये पूछ रहे हैं कि एचडीएफसी में क्या हो रहा है। एचडीएफसी में कुछ नहीं हो रहा है। एचडीएफसी के 4 ऐसे कंपनियां हैं जिन्हें लिस्ट किए चुके हैं। वो हैं एचडीएफसी द ओरिजिनल पेरेंट, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। इन सब कंपनियों का दाम, शेयर का दाम नीचे आ रहा है। लोग मुझे लगातार फ़ोन कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों ये एक साल की लो की तरफ सभी शेयर जा रहे हैं। तो इसका जवाब मैं देने वाला हूँ। मैं सिर्फ एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट्स थोड़ा डिस्कस करूँगा और बाकी ये तो वेरी क्लियर स्पष्ट है, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हो रहा है। एचडीएफसी बैंक का पिछले साल 31,000 तक का प्रॉफिट्स रहा है। आरबीआई ने बोला है बैंक को डिविडेंड नहीं देना चाहिए। अगर डिविडेंड भी दिया तो लगभग 4,000 करोड़ ही डिविडेंड होगा। लगभग 26,000 करोड़ रिटेन ही अर्निंग्स होगा। इस साल तो और ज़्यादा होगा, लेकिन डिविडेंड देना पड़ेगा। लगभग 27 से 28,000 करोड़ बाकी रिजर्व में चले जाएगा। तो इसका मतलब है अगर 27,000 करोड़ जा रहा है तो 10 टाइम वो डिपॉजिट बढ़ा सकते हैं और लगभग 3 लाख करोड़ उनको आगे पैसा मिलेगा। और 3 लाख करोड़ लेंडिंग में डालने से बहुत ज़्यादा और प्रॉफिट बढ़ाता रहेगा। हर साल लगभग 18 से 20% वो रिजल्ट बेहतर हो रहा है और फ्री कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। इससे साफ जाहिर है कि बिजनेस में कोई कठिनाई नहीं है। कोविड पैंडमिक के 2 साल हो गए हैं और इसमें तो कुछ संकट आया कलेक्शन में, लेकिन इतना बड़ा संकट नहीं है जो एचडीएफसी बैंक हैंडल नहीं कर सकती है। एचडीएफसी बैंक में रिजर्व्स में 90,000 करोड़ की पैसा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि ये कंपनी कोलैप्स हो जाएगा या कुछ लॉस में है। फिर क्यों इसका दाम नीचे आ रहा है? इसका दाम इसलिए नीचे आ रहा है क्योंकि 74% मैक्सिमम लिमिट मिला के एफआईआई के पास एचडीएफसी बैंक की स्टॉक है। तो क्योंकि 74% फॉरेन ओनरशिप में है, जाहिर है जब जब वो बेचते हैं नीचे दाम आएगा। मैंने बहुत बार मेरे सिस्टर चैनल्स में बोला है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसे हम इफ्यूजन के लिए डीआईए बोल रहे हैं, लेकिन ये तो प्रोविडेंट फंड्स, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का पैसा है। लगभग ये तो सब गवर्नमेंट का पैसा है और गवर्नमेंट मार्केट को ऊपर रखने की कोशिश कर रही है। तो इसी कारण क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट स्टॉक खरीद रही है और एफआईआई बेच रहे हैं। क्योंकि एफआईआई की निरंतर बेच रहे हैं, वो अक्टूबर से अभी फरवरी तक बेच रहे हैं। तो जाहिर है जिन जिन स्टॉकों में एफआईआई का बहुत बड़ा होल्डिंग है वो नीचे आएगा। एचडीएफसी बैंक में सबसे बड़ा होल्डिंग एफआईआई का है। सो एफआईआई बेच रहा है, पैसा बाहर लेके जा रहा है, इसी कारण पैसा नीचे, स्टॉक नीचे आ रहा है। लेकिन ये तो सच है कि पिछले अनेक सालों में तो सेवरल टाइम्स बुक वैल्यू ये स्टॉक ट्रेड कर रही है, लगभग 3 से या 4 गुना बुक वैल्यू को। एक बैंक में 4 टाइम्स बुक माने उनका लोन पोर्टफोलियो का 4 टाइम्स मार्केट वैल्यू दे रही है। लेकिन ये तो बड़ा है और ये समझ में ले रही है कि बैंक लगातार ग्रोथ पाथ में जाएगी। लेकिन एचडीएफसी बैंक सैलरीड रिटेल को ही बैंकिंग करती है। इसका जब लिमिट नीचे आ रहा है और इसमें तो कंपटीशन भी बढ़ गई है। तो एफआईएस का ये ख्याल है कि एचडीएफसी बैंक का ग्रोथ में कुछ कमी आएगी और वो 20% ग्रो नहीं कर पाएगी। दूसरा, अमेरिका में ब्याज बढ़ रहा है
और लॉसेस हो रही है। सारे एफआईआई को लॉसेस को बुक करने के लिए उनको मार्जिन रिक्वायरमेंट के लिए अच्छे स्टॉक बेचने पड़ रहे हैं, जिसमें एचडीएफसी बैंक एक प्रमुख स्टॉक है। तो इसी कारण ही एचडीएफसी बैंक का दाम नीचे आ रहा है। ये भी सही है कि एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ और एचडीएफसी पेरेंट का लिमिट कंपनी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। एचडीएफसी भारत के सबसे बड़े रिटेल प्लेयर है, लेकिन ये तो निश्चय है कि पिछले 5-7 साल से रियल एस्टेट का बिजनेस धीमा है और ठंडा हो गया है। इसी कारण सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का लोन डिमांड और लोन ग्रोथ भी बहुत कम हो रही है। रियल एस्टेट मार्केट कठिन समय के से गुजर रहा है, तो ग्रोथ एचडीएफसी का उतना अच्छा नहीं होता जैसा पास में होती थी। और होम फाइनेंस को सब लोग सेफ मानते हैं, तो सारे बैंकें और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज मार्केट में घुसकर ओवर कंपटीशन दे रहे हैं एचडीएफसी लिमिटेड को। तो एचडीएफसी लिमिटेड का ग्रोथ डेफिनेटली धीमा होगा, स्लो डाउन होगा। तो इसकी कारण से एफआईए बेच रहे हैं, लेकिन एचडीएफसी लिमिटेड भी बहुत स्ट्रांग कंपनी है और उभर कर बाहर आएगी। एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उनके पास एक अच्छा कास्ट मॉडल था और ऑनलाइन सेल्स बहुत ज़्यादा था। और वो एक साइड और जैसे छोटे छोटे इंश्योरेंस कंपनी को खा चुकी है, एक साइड ने सिर्फ एक्सचेंज में स्टॉक लेकर स्टॉक को अभी तक बेचा नहीं है। तो एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस का फ्यूचर भी ब्राइट है। जैसा समय बढ़ेगा एलआईसी का पकड़ मार्केट में नीचे आएगा, एचडीएफसी लाइफ ऐसे प्रूडेंशियल का डिमांड भी ऊपर जाएगा, तो मार्जिन ऊपर बढ़ेगा। तो इससे कोई संदेह नहीं है कि एचडीएफसी लाइफ कुछ 10 साल बाद वेरी वैल्यूबल कंपनी बनेगा। बाकी तो एचडीएफसी एएमसी का बात है। अभी एचडीएफसी एएमसी इतना साल बिना कंपटीशन खेल रही थी, और बिना कंपटीशन खेलने के वजह से ये बहुत प्रॉफिटेबल थी। लेकिन आज बहुत सारे लो कास्ट कॉम्पिटिशन्स आ चुके हैं और एचडीएफसी एएमसी का इजी प्रॉफिट्स का टाइम बाहर हो चुका है। लेकिन लिस्टेड पीएस में ये सबसे अच्छा और बड़ा म्यूचुअल फंड भारत में है। तो सरासर ये मार्केट में ओवर वैल्यूएशन की करेक्शन हो रही है। एचडीएफसी फिन्स को फॉरेन बैंक्स बेच रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बेच रहे हैं, और यही कारण करेक्शन हो रही है। जब स्टॉक का दाम नीचे आएगा, आप इसको खरीदिए और अपना अगले 10 साल में आपको बड़ा रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगली 1 साल में आप ज़रूर इसको खरीद सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आप इसको अपने दोस्त और इसके रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अगर आप बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाएं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब हर बार हम एक वीडियो डालते हैं। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें। जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।